दोस्तों आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के एक ऐसे शहर में जिसे भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रणभूमि के नाम से जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूं जी पानीपत की। ये वो शहर है जहां पर टेक्सटाइल की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पर बहुत से पुराने बाजार हैं, बहुत से ऐसे जायके हैं जो पीढ़ियों से चल रहे हैं। और इस सफर में मैं अकेला नहीं होऊंगा। इसी शहर के बाशिंदे सरदार जसकीरत सिंह पाजी मेरे साथ हैं। पाजी थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। और शानदार शहर है, बहुत बड़ी इसका इतिहास है पाजी। सब तो पहले दीपक जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਪਾਨੀਪਤ। थैंक यू। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਪਾनीपत आने वाले। क्या बात है जी, बहुत बहुत वेलकम है जी। और इस सफर में हमारे साथ रहिएगा क्योंकि इसमें हेरिटेज होगा, इसमें जायके होंगे, इसमें बाजार होंगे और भी बहुत कुछ होंगे। चले बाजी? बिल्कुल जी, आइए। चलिए जी। दोस्तों पानीपत शहर में अपने जायकों की तलाश करने के लिए मैं सबसे पहले जा रहा था सलारगंज दरवाजे की तरफ, क्योंकि इसी दरवाजे के अंदर बसा हुआ था पुराना पानीपत शहर। सुबह होने के कारण ज्यादातर दुकानें तो बंद ही मिल रही थी, लेकिन मेरी आंखों को बेसब्री से इंतजार था मेरे पहले जायके का। तो वही जो हमारी जायकों की शुरुआत हो रही है वो बड़ी खास दुकान से हो रही है। और पाजी बता रहे थे कि यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट मिलता है वो अपने आप में खास है, क्योंकि पूड़ियाँ तो पाजी हर जगह मिल जाती हैं। जी जी। तो यहाँ की पूड़ियों में क्या खास है? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੂੜੇ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਰੰਗ ਦੇ ਪੂੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। दो रंग की पूड़ी। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਹੋਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਲਕ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਪੂੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ क्या ਹੈ। बात है जी। नमस्कार। नमस्कार सर। आप जो ये चपेड़े मार रहे हैं ना पूड़ियों को, आवाज दूर तक जा रही है जी। और मेरे को मेरे स्कूल के दिन आ गए जब टीचर से मार पड़ती थी सर, आवाज ऐसी ही आती थी। अरे वाह। तो कितनी पुरानी दुकान है? लगभग जी 1990 तो शुरू की थी जी। जी 35-36 साल हो गया। अरे पंजाबी हैं आप तो? हाँ जी हाँ जी। क्या बात है जी। तो पाजी ने, हालांकि मैंने हिंदी में बात की लेकिन पाजी के जो अल्फाज थे वो पंजाबी में आए और पंजाबी मिल गए और साढ़े नाल भी पंजाबी आए ने। जस्सी पाजी मोस्ट वेलकम जी। अच्छा पाजी, ये दो तरह की पूड़ी है। हाँ जी, एक पालक दी होंगी है, ये पालक पिट्ठी वाली, हाँ हाँ, एक पिट्ठी वाली। ये पीठी वाली है। दोनों से पिट्ठी होंगी है, पालक पिट्ठी वाली। तो इसमें मैदा भी रहता है? नहीं, सिर्फ 5-7% नहीं तो प्योर आटे दी। प्योर आटा ही है। हाँ जी हाँ जी। क्या बात है। और वो देखें जी पीछे जो है कढ़ाई है, कढ़ाई के बीच में जो सबसे प्यारी बात मैं आपको सच में बताऊं, जो इनका तेल है जिसमें ये बनाई जा रही है, किसमें बनाई जा रही है? वनस्पति घी है जी। वनस्पति घी है। हाँ जी। इसमें चने हैं जी सर, ये आ गए छोले। चने। अच्छा, इसमें तड़का लगा रहता है? हाँ बिल्कुल जी। नहीं, इसमें लहसुन प्याज नहीं है, बिना लहसुन प्याज के है सारा। अच्छा है ही नहीं, डालते नहीं, नहीं है। डालते नहीं, ना आलू की सब्जी में, ना छोले में, ना लौंजी में, किसी में लहसुन प्याज नहीं है। क्या बात। और ये आ गई जी आलू की सब्जी तरी वाले। अच्छा पेठा बोल रहे हो आप? हाँ जी, ये पेठा है सर। ये साथ में आ गया जी पेठा, जो खट्टा मीठा स्वाद देगा। खट्टा मीठा जी। तो शुरू से यही रेसिपी चल रही है जी? हाँ जी हाँ जी, वाह। शुरू से। तो डेली का डेली ये बनता है जी? हाँ जी, डेली बनता है जी। वाह जी। तो भूख लग चुकी है जी, क्योंकि पूड़ियों की खुशबू आ रही है, भगोनों में से छोलों की, आलू की खुशबू आ रही है। अंदर बैठने का इंतजाम है। सर हमें पूड़ी खिला दे। बैठिए सर, बैठिए। चलिए। तो अंदर बैठने की जगह है, सनलाइट की वजह से हम यहाँ पर हैं। अच्छा ये चेक करें जी। अच्छा, एक प्लेट में आपको 4 पूड़ी मिलती है, कीमत 100 रुपये है। ये हमारी कीमत है 70 रुपये है। 50 भी हो सकती है अगर आप पेठे की सब्जी नहीं लेते, तो 50 रुपये में यहाँ पर ब्रेकफास्ट आप कर सकते हैं। और बाजी लास्ट टाइम कब किया था ब्रेकफास्ट यहाँ पर? सर लास्ट वीक ही। हाँ जी, लास्ट वीक किया। लास्ट वीक हाँ जी। क्या तो आने रहने थे रेगुलर जी। अरे वाह। तो पूड़ी बहुत ज़्यादा खस्ता है, साइज छोटा है, अंदर पीठी है। और इसको लेते हैं जी हम हल्की सी आलू की सब्जी, छोले, पेठा और नाम क्या जी? मिलाप जी। मिलाप पूड़ी। और ऊपर इनका घर है, नीचे दुकान है। चलिए जी, होगी पाजी रेडी? लो जी। चलिए जी, पहला ब्रेकफास्ट पानीपत में हमारा। मुझे खासियत है इन्हें कोई प्याज का लहसुन का कोई तड़का नहीं लाया इन्होंने। बिल्कुल कोई प्याज नहीं यूज किया, कोई लहसुन नहीं है। और उसके बिना मैं हैरान हूँ कि जो सब्जियों का मजा आया ना,
वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अब आ गई थी जो मेन इनकी काफी फेमस है, पालक वाली पूड़ी। पालक और पिट्ठी पूड़ी। हाँ, और इसमें 95% जो है वो आटा है, हल्का सा जो मैदा है वो मिलाया जाता है। इसको मैं अकेला पेठे की सब्जी के साथ लूंगा। वाह, बहुत उम्दा। इस जगह को मत भूलिएगा, यहाँ पर आइएगा, ब्रेकफास्ट कीजिएगा। ये दिल खोल कर मेरी रिकमेंडेशन। चलिए इसे खत्म करता हूँ और आपको दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। दोस्तों, पानीपत में जायकों की तलाश में हमारी अगली मंजिल था मथुरा का वो खास जायका जो कुछ ही समय में पानीपत के लोगों की पहली पसंद बन चुका था। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए बड़ी खास जगह पर आया हूँ। ये वो जगह है जिसका रिश्ता मथुरा के साथ जुड़ा हुआ है। तो बाबूजी नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे, यही चाहिए था मेरे को भी बोलना। तो राधे राधे, आप मथुरा से हैं मेरे को पता लगा। जी हाँ, हम मथुरा से ही है। और मथुरा वाला जायका पानीपत के लोगों को खिला रहे हैं। खिला रहे हैं। खस्ता कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी, आलू की और पेठे की सब्जी के साथ। और कितना पुराना काम है आपका? खानदानी काम है? मेरा खाना तो मेरी 5वीं पीढ़ी है। 5वीं पीढ़ी है इसी काम में। यहाँ पर जो खस्ता मिलता है वो डिफरेंट है, मैंने देखा पीछे। जी हाँ, यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है वो। जी, मथुरा वाला ही टेस्ट है जो भी है। जी। तो ये चेक करें जी, कढ़ाई के बीच में बड़ी प्यारी सी जो कचौड़ी है जिसे खस्ता भी बोला जाता है, वो बाबा यहाँ पर बना रहे हैं। और पिछली 5 पीढ़ियों से इनका परिवार यही जायका जो है वो खिलाता है। और किसके साथ खाई जाती है जी ये आलू और पेठे की सब्जी के साथ। अच्छा, ये आ गया आलू। ये आलू की सब्जी जिसको आयुर्वेदिक झोल भी बोलते हैं। आयुर्वेदिक झोल? जी, जो रूपा कचौड़ी वाला जो बनाया, हाँ, वो यही है आयुर्वेदिक झोल। तो इसमें क्या कोई खास मसाले रहते हैं? वो मसाला हमारा सीक्रेट है। सीक्रेट है? तो बड़ा प्यारा शब्द लगा बाबूजी के मुंह से, सीक्रेट है। लहसुन प्याज का मैं काम नहीं करता। अच्छा, इसमें लहसुन प्याज नहीं है? लहसुन प्याज नहीं है। आप ले जाइए, भगवान जी का भोग लगाइए, हाँ, और प्रसाद पाइए। वाह। तो बाबूजी हमें खिलाइए, अब इंतजार नहीं हो रहा आपकी कचौड़ियाँ खाने का। बिल्कुल खिलाऊंगा बाबूजी। तो सोचा नहीं था कि पानीपत में मथुरा का जायका खाऊंगा। और ये आ गई जी गर्मा गर्म खस्ता। तो इसमें क्या रहता है बीच में इसके? दाल है अंदर। दाल है? ये कौन सी, उड़द की दाल है? उड़द की दाल। उड़द की दाल है जी। और ये आ गया जी आयुर्वेदिक झोल। आयुर्वेदिक झोल बोलो। जैसे आलू की सब्जी है, पुराना शब्द तो जी। अब वो नाम पेठे की सब्जी। ये काशी फल पेठे की सब्जी। हींग का फ्लेवर। और ये देखिए, अरे वाह पाजी, हींग का फ्लेवर जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है। अच्छा, 30 रुपए का ये नाश्ता है और साइज जो है वो ठीक ठाक है। और क्योंकि खस्ता बोला जाता है तो खस्ता ये बिल्कुल है। लीजिए पाजी। लो जी। पाजी, हाथ से ज्यादा मजा नहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भी कहने वाला सीखा, तुसी पहले गल कहती है। ये देसी है लेकिन मजा हाथ से आएगा, लेकिन गर्म भी बहुत है। लीजिए। लो सर। पाजी आप बताओ। सर, जो हींग का जो फ्लेवर आया ना मुंह में, सब तो बेस्ट है, वो लग रहा था, बेस्ट पार्ट हो ना। जो पेठे का फ्लेवर आएगा वो बेस्ट भाई, बहुत बढ़िया। मथुरा से है तो मथुरा का फ्लेवर भी एक है, चाहे वो सब्जी में हो, खस्ते में हो। प्राइस बहुत जेन्युइन है और स्वाद ऐसा है कि रिकमेंड मैं बिल्कुल करूँगा। सब्जी अच्छी है, खस्ता अच्छा है, बाउदी अच्छे हैं, वाइब अच्छी है और ज़बरदस्त है। पाजी, लोकेशन क्या है यहाँ की? ये सर फतेहपुरी चौक के कोल पे है जी, नियर मिठन स्वीट्स। दोस्तों, हमारा अगला जायका स्वाद में तो लाजवाब था ही, लेकिन इस लाजवाब जायके को पिलाने वाले बाऊजी भी बहुत लाजवाब। बाऊजी नमस्कार। आइए आपको मिलाता। नमस्कार जी। अरे वाह, बहुत आशीर्वाद उस प्रभु जी का आपका जी। अच्छा, मैं अमृतसर से हूँ जी। बहुत खुशी हुई। और अभी मैंने पूड़ियाँ खाई, कचौड़ी खाई और वहीं पर किसी ने बताया कि यहाँ की लस्सी बहुत फेमस है। उन्हीं का आशीर्वाद है, भगवान जी का, उस परमात्मा भोलेनाथ का। दुकान का नाम बताइए मेरे को। बाबू भाई लस्सी वाले। बाबू भाई? तो बाबू भाई किसे बोला जाता है? लड़के का नाम है, उसकी दादी ने रखा था। अच्छा। हाँ, छोटा था ना जब।
हाँ। उसकी दादी ने रखा था। कितना पुराना काम है लस्सी का? इस काम को हो गए 70 साल। 70 साल हो गए। 70-72 साल। क्या बात है, क्या बात है। और ये आ गया दही है जी। ये दही है। अच्छा, इसके ऊपर ये मोटी मलाई बहुत है। लग रही है मलाई। ये मलाई होती है, बिल्कुल शुद्ध, ऐसे काट के लगा के उसे लगाते हैं। वाह। अच्छा, ऊपर क्या है जी? केसर। ये पिस्ता होता है जी, बिल्कुल प्योर पिस्ता, मूंगफली का नहीं है, बिल्कुल प्योर पिस्ता है। पहले मलाई का आनंद लो, फिर मिला के पियो। और क्या कीमत क्या रहती है जी इसकी? 60 रुपए गिलास। 60 रुपए का गिलास है। चम्मच बकायदा आपको दिया जाता है, उसका कारण क्या है मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। मलाई तो मिलती है, लेकिन यहाँ की मलाई बहुत मोटी है भाई। मलाई बहुत अच्छी है इनकी, एकदम से पाजी फ्रेश। हाँ, 60 रुपए का ये है। बाबूजी मजा आ गया, बहुत सही है, बहुत सही है। पहले तो भगवान जी का आशीर्वाद है, फिर बुजुर्गों का आशीर्वाद है, पहले भगवान जी का है। वाह। तो यहाँ पर आकर तो उनके बाद फिर बुजुर्गों का है। पहले प्रभु जी, बाबा जी। एक धार्मिक माहौल में मैं सच में आपको बता रहा हूँ। और लस्सी तो यार है, अच्छी है, लेकिन बाबूजी एक जफीर डाल लें आपके साथ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। जसी बाजी आप भी आओ। मुझे तो प्यार इतना मिला कि मतलब मजा आ गया। कर दिया जी। परमात्मा कृपा रखे, आपसे मिलकर कल्याण रखे। ये मैं तीसरी दुकान पर अभी आया हूँ। पहली दुकान पर भी प्यार मिला, दूसरी पर भी मिला, लेकिन आपसे आशीर्वाद मिला, मैं ये बोलूंगा जी। बस ऐसे ही प्यार देते भगवान जी की। अरे वाह, तमन भाई को भी आशीर्वाद मिल गया। चलिए इसे खत्म करते हैं। जस्सी बाजी हमारे साथ है, मजा आ रहा है पानीपत में। चलिए। दोस्तों, पानीपत शहर में तैयार किए जाने वाले हारमोनियम अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में फेमस माने जाते हैं। पानीपत शहर में एक ऐसे ही परिवार से मैंने मुलाकात करी जिनके बड़े बुजुर्ग एक जमाने में पाकिस्तान के गुजरांवाले शहर में हारमोनियम बनाया करते थे। हारमोनियम एक ही तरह का होता है या हारमोनियम में भी अलग अलग तरह की वैरायटी आती है? हारमोनियम में बड़ी तरह की वैरायटी है, काफी है। एक किहड़ा है जी? ਇਹ 7 ਸਟਾਪਰ ਡਬਲ ਵੈਲੋ। 7 ਸਟਾਪਰ। 7 ਸਟਾਪਰ अच्छा। ਤੇ ਡਬਲ ਵੈਲੋ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਸਟਾਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 7 ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਟਾਪਰ ਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 9 ਸਟਾਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾ 3 ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ हाँ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਐਕਸਟਰਾ ਸੁਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਿੱਚ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ जी। बातचीत के दौरान सरदार जी ने बड़े ही मजाकिया भरे अंदाज में बताया कि रब के बनाए बंदे में और तैयार किए जाने वाले हारमोनियम यानी कि बाजा में बहुत सी सिमिलैरिटी होती है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਫੇਫੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲਾ ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ। अच्छा, इसका फेफड़ा इधर है जी? ਇਹ ਫੇਫੜਾ ਲੱਗਿਆ। ये लंग्स हैं इसके? वाह जी। ਇਹ ਫੇਫੜਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇ ਜੀ। अच्छा। ਇਹ ਫੇਫੜਾ ਪੰਪ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ऐसे ਹਾਰਟ ऐसे ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਚੱਲਦਾ जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰੀਡ ਬੋਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੀਡ ਬੋਰਡ ਹੈ। हाँ हाँ। ਜੇ ਉਹ ਫਟ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਆਣ ਕਰਕੇ ਫਟ ਜਾਏ ਤੇ ਵਾਜੇ ਦਾ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਫਟਿਆ ਤੇ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं पानीपत के म्यूजियम में और मेरे ठीक पीछे आप स्टैचू देख सकते हैं। लड़ाई का जो माहौल है वो यहाँ पर दिखाया गया है। कहीं पर घुड़सवार दिखाए गए हैं, तो कहीं पर बालों के साथ, तलवार के साथ जो सैनिक है वो दिखाए गए हैं। और जो पानीपत की लड़ाइयाँ थी, ये 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में सन 1526 में। और इस लड़ाई में पाजी जो बाबर था, उसने हराया था इब्राहिम लोदी को जी। बाबर से विक्ट्री हुई थी। और जो सेकंड थी ये 1556 में हुई थी लड़ाई, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो या हेमू के बीच में और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर विनिंग रहा था जी। और जो थर्ड हुई थी वो हुई थी मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जी। तो मराठों की इसमें पराजय हुई थी। तो ये वही धरती है जहाँ पर 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, और यही कारण है कि इसे भारत की हिस्ट्री में सबसे बड़ा मैदान बोला जाता है लड़ाइयों का। यहाँ पर जो म्यूजियम है 15 रुपए टिकट लगती है, और जो टाइमिंग रहते हैं सुबह कितना टाइमिंग है भाजी? 10 तो 5 जी। 10 बजे से लेके 5 बजे तक है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और
30-35 मिनट में आप काफ़ी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। कहाँ पर भाजी लेकर आए आप? ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਾਸ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਲਚੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖੇ ਇਹ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਕੁਲਚਾ ਹੈ तो पाजी बता रहे हैं कि पानीपत का एक खास कुलचा है जो सिर्फ पानीपत में ही बनता है। सूजी मैदा आटे चावल मिक्स होता है ਇਹ ਕੁਲਚਾ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ अगर छोले ਛੋਲੇ ਦੇ ਆ और भाजी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਟਾਂਡੇ ਦੇ सर ऐसा कुलचा नहीं मैंने देखा है। कुलचा मुनन क्या होता है? गोल होता है, राउंड होता है। ਰਾਈਟ तो ये तो एकदम से चौरस स्क्वायर शेप में है और साइज बहुत तगड़ा है। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕੁਲਚਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ जी ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ बिल्कुल ਬਹੁਤ बिल्कुल। ਅੱਛੇ ਵੇ ਨਾਲ लीजिए ਇਹਨਾਂ ਦੀ पाजी, ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ पाजी तो आप भी लीजिए। करो से ट्राई करो पहले अच्छा जो कुलचा है आप देख सकते हैं सेक कर दिया जाता है। लो पाजी ऊपर मसाले लगाए जाते हैं। छोले दिखने में अमृतसरी स्टाइल, टिपिकली अमृतसरी स्टाइल जो है वो मेरे को लग रहा है। एक एक दाना। छोले बड़े अच्छे लगे पाजी। बिल्कुल जो मसाला यूज करते हैं बिल्कुल डिफरेंट है ना वो कितनी कीमत रहती है इसकी? ये 100 रुपीज़ है जी पर पीस दोस्तों बात पानीपत की होती है तो बात होती है लड़ाइयों की, बैटल्स की, जो कि इस धरती पर लड़ी गई। और मेरे को याद है कि बचपन में हिस्टोरी का हम लेसन पढ़ते थे 10th क्लास में, जहाँ पर पानीपत में कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं सारा बताया जाता था। और एक ऐसी ही साइट पर हम आए हैं जहाँ पर ये युद्ध पानीपत का जो हुआ था, जहाँ पर हज़ारों लाखों जो सैनिक हैं वो मतलब डेड हुए थे, मृत्यु हुई थी। और ये कौन सी जगह है पाजी, कहाँ पर, क्या बोला जाता है इसे? ਇਹਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਅੰਬ। काला अंब। ਹਾਂਜੀ जी ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ 1761 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ वो यहीं पर हुई, हाँ जी। इसी जगह पर। जी। तो काला आम क्यों बोला जाता है पाजी? ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇੜ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਂਗੋ ਟਰੀ ਸੀਗਾ जी ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਿਆ अरे ਤੇ ਜੋ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ ਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ तो काफ़ी हेरिटेज साइट है और भी बहुत सी साइट हैं जो बैटल के साथ रिलेटेड हैं। तो चलते हैं ऐसी ही दूसरी साइट की तरफ, चलिए। दोस्तों पानीपत में टेक्सटाइल की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, व्यवसाय है, छोटे बड़े बहुत से यूनिट हैं। यही कारण है कि इसे सिटी ऑफ वीवर्स के नाम से जाना जाता है। जस्सी पाजी पानीपत में अपने एक दोस्त के यहाँ मेरे को लेकर आए हैं, जिनका यही काम है, हैंडलूम का है। और सिंह साहब मेरे सामने हैं। सर सत श्री अकाल। जी थैंक यू सो मच सर, आपने सबसे पहले समय दिता सिंह साहब। नहीं और सिंह साहब हैंडलूम किन्नू किया जाता, आसान भाषा च दसो। हैंडलूम का मतलब होता है हैंडमेड आइटम्स ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰ ਲੂਮਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ हैंडलूम ਦੀ ਹੈ। हैंडमेड आइटम्स है टोटल सारी। अच्छा मैं देख पा रहा हूँ जी हाथों के साथ जो कारीगर भाई साहब हैं, दाएं बाएं, अरे वाह, तो एक प्रोसेस है। और सर ये क्या बन रहा है जी अभी यहाँ? ये सर ये दरी बन रही है। दरी? हाँ। तो ये पहला प्रोसेस है यहीं से? ये फर्स्ट प्रोसेस है, यार्न आता है जी, यार्न के बाद फर्स्ट प्रोसेसिंग ये यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से शुरू होती है।
और ये क्या यहाँ पर क्या हो रहा ये है? भी दरी है। ये दरी जो साइज बड़े हो जाते हैं वो कारपेट में जाते हैं, वो कारपेट में चले जाते हैं। लूम कारपेट में जी। अरे वाह, ये दरी तो पड़ी हुई है जी। हाँ जी, ये फाइनल है सर? ये फाइनल है। इसकी स्टिचिंग होनी है, उसके बाद फिनिशिंग होनी है। तो इसके साइजेस जो हैं वो बड़े छोटे होते होंगे? हाँ, साइज जो रिक्वायरमेंट बायर्स की आए उस हिसाब से होता है। और कितने यूनिट होंगे ऐसे बड़े छोटे? पानीपत में काफी इंडस्ट्री सैकड़ों यूनिट है सैकड़ों पानीपत। यूनिट। हाँ, बेसिक काम ही पानीपत में हैंडलूम का ही है। वाह, और ये देखिए जी। अच्छा, ये थोड़ी डिफरेंट है। हाँ जी, ये सर ये भी लूम पे ही बनता है जी। ये जो यार्न है ये अलग तरह का यार्न है। तो ये भी हाथों से तैयार ये किया गया हाथों सारा? से ही भी टोटल जो वर्क मेहनत लगी होगी तैयार करने में। मेहनत तो होती है सर। वाह, तो ऐसे धागा आता है जैसे ये यार्न आपके आता पास है। आया। यार्न के बाद उसमें प्रोसेस के बाद जैसे ऑर्डर हो, जो डिजाइन हो, उस हिसाब से वीविंग हो जाती है। क्या बात है। और यहाँ से जसीपा जी बता रहे थे एक्सपोर्ट होता है दूसरी कंट्रीज में भी? अदर्स कंट्रीज में मोस्टली एक्सपोर्ट पानीपत का ही होता है, हैंडलूम का। अच्छा, हाँ जी। क्या बात। तो देखिए कितना खुश है इस शहर में, मेरे को पता ही नहीं था, लेकिन क्योंकि जसीपा जी मेरे साथ हैं तो सारा क्रेडिट इनको जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पाजी, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। दोस्तों अब शाम हो चुकी है, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पानीपत शहर के सरदार जी पकौड़े वालों के पास। सिंह साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। और मैं आपको बता दूं, सरदार गुरविंदर सिंह जी का जो परिवार है पिछले लगभग 50 सालों से पानीपत में लोगों को पकौड़े खिला रहा है। बड़ा प्यारा सा सिंपल सा सेटअप है। और ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਾਣੀਪਤ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਕੌੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਹਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਇਹ ਪਨੀਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜੀ, ਇਹ ਪਾਲਕ ਪਿਆਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਆਲੂ ਚਿਪਸ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜੀ, ਉਹ ਪੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੀ, ਪੇ ਤੇ ਕੇਲਾ ਹੈਗਾ, अच्छा ਇਹ ਚਾਂਪ ਹੈਗੀ ਜੀ, जी, ਉਹ ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ ਜੀ। हाँ। सबसे प्यारी बात देखिए, आंटी जी यहाँ पर बैठे होते हैं और तुसी भी हेल्प करते हो इन्हां दी? हाँ, अच्छा चटनी तुसी पाते हो। सबसे पहले खाते हैं जी बनाने का पकौड़ा, केले का पकौड़ा भाई, सीधी बचा। लो भाजी, लो जी। हल्की सी चटनी के साथ। भाजी मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। सोचने में ना लग रहा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन सही है बेस्ट भाजी। है, दी बेस्ट। ये कौन सा है जी? आलू चिप्स। वाह, ये कहना मुश्किल है कि चटनी ज्यादा स्वाद है कि पकौड़े ज्यादा स्वाद है। दोनों चीजें ही। ज्यादा नंबर आंटी नु दे दिया आपा। सिंह साहब ने कहा ठीक है। देखो जी, करने वाला जो मर्जी होवे, क्रेडिट हमेशा लेडीज ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ है। इनको जाना चाहिए भाई, ठीक है। तो ज्यादा नंबर हमारी आंटी को है क्योंकि चटनी सच में बहुत अच्छा है। अरे वाह, देखिए कितने प्यार से ये मिल रहे हैं। मतलब घर से मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपने माता जी के पास बैठा हूं। और पिछले यहाँ आए हुए मेरे हम दोनों तीनों को ना आए हुए भी 5 मिनट या 10 मिनट हुए होंगे, लेकिन इस 10 मिनट में 20 बार इन्होंने ये बोल दिया चाय लेकर आऊं। मैं बस अरे आंटी, बिल्कुल बिल्कुल। कितने तो प्यार ना मिले। बहुत प्यार से मिले हैं और अमेजिंग है भाई। पकौड़े अच्छे हैं, आंटी अच्छी है, चटनी अच्छी है, सिंह साहब अच्छे हैं। और पाजी लोकेशन क्या है थोड़ा दस दो। लोकेशन है तहसील कैंप है जी। जी, तहसील कैंप एरिया ऑपोजिट टंडन हॉस्पिटल। तो भाई बात ये है कि मैं जब से पानीपत में आया हुआ था ना, 2 जायके ऐसे थे जिनके बारे में जिस बंदे से मैं मिला हूँ उसने नाम लिया। एक जो जायका है दूसरी एपिसोड में आएगा, लेकिन जो दूसरा जायका है वहां पर जस्सी पाजी है जी मेरे को अभी लेकर आए हैं। पाजी क्या नाम क्या है? सोनीपत फ्रूट चाट भंडार। तो कौन सी चाट मिलती है पाजी यहाँ पर? सर इन्होंने को 3 तरह की चाट हैगी है। एक तो बनाते हैं शक्करकंदी वाली जी, सेकंड होगी जी आलू चाट जी, तीसरी अपनी होगी फ्रूट चाट। ये शकरकंदी के बड़े बड़े पीसेस हैं जिसको फ्राई किया जा रहा है जी। वाह, ये देखिए जी, ये आ गई आलू चाट है ये वाली।
अच्छा, उधर बन रही है जी फ्रूट चाट बन रही है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपको जो कोई भी चाट खानी है वो इस दुकान से मिलती है, लेकिन मेरे को ऐसा बोला गया है कि इनकी शकरकंदी चाट काफी फेमस हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल। और पाजी शकरकंदी चाट खाएंगे और दूसरी भी देखते हैं क्या जी, नाम जी, है। बिल्कुल, ठीक है जी। तो जैसे गोला नहीं होता बिल्कुल, बाजी, बिल्कुल। बर्फ का गोला है जी। वैसे चम्मच है जो उसमें घुसा दिया गया है और बीच में चटनी है जिसे डिप कीजिए और मतलब एक बंदा एक स्पून के साथ एक पीस ले। बिल्कुल जी। लो बाजी, लो जी। भाई एकदम से सॉफ्ट है। बाहर से जो इसका टेक्सचर है ना, क्योंकि इसे फ्राई किया गया है तो उसमें वो खस्तापन है हल्का हल्का, लेकिन चटनी इनकी बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा। और ये कैसी लगी बाजी? बहुत बेस्ट है, ट्राई करो। इसमें आलू भी है, फ्रूट भी है। फ्रूट भी है। वाह पाजी, लोकेशन क्या है बता दीजिए। लोकेशन है जी मॉडल टाउन पिंदा है, हाँ। नियर रामलाल चौक। यहाँ पे जरूर आना, दिल खोल कर रिकमेंडेड है। अगर आपका साउथ इंडियन खाने का मन है तो पानीपत का एक लोकल ब्रांड है जिसका नाम है जी अकनी अन्ना डोसा, और बहुत बड़ा तवा है जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ जिस पर एक साथ 10 से 12 डोसे जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। अंदर अलग से है और ये सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक देसी ब्रांड बन चुका है। बात पानीपत की होती है, बात होती है मसाला डोसा की या साउथ इंडियन फूड की। और ऑर्डर हमने दे दिया है, यहाँ पर 2 डोसे हमने ऑर्डर किए हैं, एक बटर मसाला डोसा है और दूसरा पनीर डोसा है। और प्राइजेस की मैं बात करूँ तो 100 रुपये से शुरू हो जाता है। बहुत लंबा मेन्यू नहीं है, 7-8 आइटम है, अंदर बैठने की जगह है। और भैया ये देखो कैसे डोसे यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, जो बताता है कि भाई वाकई उस्ताद लोग हैं ये। पाजी ये कौन सा है? मेरा मसाला डोसा है जी। बटर मसाला डोसा। बटर मसाला डोसा। और ये आ गया ये पनीर वाला। और इसी बीच हमारे जो आशीष भैया हैं वो भी आ चुके हैं और सारा क्रेडिट जाता है इनसे मिलवाने का पाजी को। और पाजी ने बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी, हमारे साथ थे कल भी आज भी। और इनको मिलवाने का क्रेडिट किसको जाता है पाजी? भैया को। प्रदीप भैया लव यू। ये सारा क्रेडिट आपका है भैया, बस इतना बोलूँगा। प्रदीप एक्सपेक्टेशंस है, उनका चैनल ज़रूर देखिएगा। लो पाजी सीधा ऑफिस से आ रहे हैं सर। तो पाजी आते हैं कभी कभी फैमिली के साथ यहाँ पर? साउथ इंडियन तो यही फेमस है। यही फेमस है। फीलिंग काफ़ी अच्छी है। ये कैसा लगा पाजी? बटर मसाला बहुत बेस्ट है जी, ट्राई करो। सांभर अच्छा है, नहीं तो सांभर ज़्यादातर अच्छा नहीं होता। इन दोनों में से पर्सनली बताऊं तो पाजी वाला है, पर ये मेरे को पकड़ा दो। ये पकड़ो। खैर हम शेयर करेंगे सभी लोग, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को ये वाला। और पाजी लोकेशन क्या है यहाँ की? प्रॉपर मॉडल टाउन है जी, नियर गोल चक्कर। ठीक है, 11 से 11 यहाँ पर होते हैं। साउथ इंडियन खाना चाहते हैं तो आइएगा, लोकल ब्रांड है लेकिन सच में बहुत ज़्यादा सही। आशीष भैया आ जाओ, ख़त्म करें। चलिए इसे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको एक लास्ट वाले बढ़िया जायके में। तो भाई मीठा खाने के लिए, मीठा खाने का मन था तो भाई साहब जसीफा जी मेरे को लेकर आए हैं पानीपत की एक बहुत पुरानी दुकान पर जिसका नाम है जी मिठन। और तकरीबन 136 साल पुरानी दुकान है जो 1890 में खोली गई थी। बहुत तरह की मिठाइयाँ हैं, लेकिन जसीफा जी ने बोला कि इनकी जो जलेबी है, पनीर वाली स्पेशल जलेबी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है लोकल्स के लिए। अरे वाह, तो ठंडी रहती है बाजी, गर्म नहीं होती? हाँ नहीं जी, ये ठंडी ट्राई करनी पड़ेगी। तो जलेबी ज़्यादातर तो भाई आज तक मैंने गर्म ही खाई है। नहीं, ये पनीर जलेबी जी, ठंडी का ही स्वाद है। ये ठंडी खानी है जी। चलिए। स्वाद अच्छा है। तो चलिए इसे खत्म करता हूँ और आपको दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। तो भाई साहब मिठन जी की जलेबी खाने के बाद अब आपको जायका दिखाने के लिए नहीं लेकर आया,
बल्कि मेरे दाएं बाएं आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी मशीनें हैं और ये जगह बहुत खास है क्योंकि ये हमारे जस्सी पाजी की जगह है। और पाजी क्या नाम क्या है कंपनी का? कंपनी का नाम है सुमैको इंजीनियरिंग वर्क्स। और क्या होता है पाजी यहाँ पर, काम क्या होता है? बेसिकली ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ जी। ਇੱਕ ਪਿੱਲੋ ਮੇਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ तो उसके आप मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट करते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग हाँ जी, एक्सपोर्ट भी है इंपोर्ट भी साਡਾ। क्या बात है, क्या बात है। तो काफी पुराने ही आप बता रहे बहुत थे। पुराना यूनिट है जी, दादाजी के तकरीबन- समय से? हाँ जी हाँ जी, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से जी, क्या मेरे बात परदादा जी के टाइम का यूनिट लगा है जी 1960 का यूनिट लगा है। तो दिल किया कि मैं ये भी बताऊं आपको, और इसी के साथ मतलब आज का जो एपिसोड है, आज का जो दिन है, इसे हम लास्ट करते हैं। अब थोड़ी सी थकावट भी हो चुकी है, वो चेहरे पर झलक रही है। और बहुत बहुत शुक्रिया जस्सी पाजी का जो आज सारा दिन हमारे साथ रहे, इनको क्रेडिट जाता है। आशीष भैया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और इसके साथ साथ हमारे प्रदीप भैया का बहुत ज़्यादा ढेर सारा शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ आज की आपको ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। हालांकि मैं और दमन कल भी हैं, यहीं पर हैं, और कोशिश रहेगी जो रंग बच गए हैं, जायके बच गए हैं, किस्से कहानियाँ बच गई हैं पानीपत के, उनसे भी आपको रूबरू करें। कैमरे के पीछे मेरा छोटा भाई दमन है। प्यार दीजिएगा हमेशा की तरह। लव यू ऑल।